Good morning, class. Today I am going to teach you third chapter of your book named Ashoka the Great. That means Ashok was the great person. Here is written, in the center of our national flag is a wheel called the Ashok Chakra. This chakra was included to honor the great king Ashoka and to help the Indians to remember his teachings. एक्चुअली इस स्टोरी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अशोका कैसे महान थे। इस दो लाइन में ये लिख दिया गया है कि जो चक्र है, अशोक जो चक्र है, जो तिरंगा झंडे के बीच में होता है, उसके पीछे, उस तिरंगे के पीछे एक महान राजा का यादें, उसकी कंट्रीब्यूशन, उसकी ठीक है अच्छी गुण क्वालिटी इस झलकता है, जिसके कारण आज हम लोग उन्हें हमेशा तिरंगे, जो एक बहुत रिस्पेक्टेबल फ्लैग के रूप में माना जाता है हमारे देश के लिए, ये हमारा तिरंगा झंडा है, उसके बीच में इसे रखा गया है, उसके बीच में इसे है ना रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चक्र है एक बहुत बड़ा सिंबल है, जो हमारे अशोक चक्र जिसको कहते हैं अशोक राजा से जुड़ा हुआ है। तो पढ़ते हैं इस कहानी में एक्चुअली होता क्या है। देखो, कहानी का स्टार्टअप होता है कि अशोका वॉज बॉर्न अबाउट 2000 ईयर्स अगो इन द रिच किंगडम विच वॉज वेरी बिग। इस सेंटेंस में सिंपल लिखा हुआ है कि अशोक का जो जन्म हुआ था 2000 साल पहले एक रिच किंगडम में हुआ था, जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा था। जो किंगडम था है इतिहास में, हिस्ट्री में। द पीपल ऑफ दिस किंगडम लिव्ड इन अ ब्यूटिफुल ब्रिक हाउसेस एंड और सिल्क क्लॉथ। उस जमाने में ये बड़ा शानदार ब्रिक से बना हुआ महल था इस किंगडम का। दूसरा, जितने भी लोग थे वो सिल्क कपड़ा पहनने की कोशिश करते थे या सिल्क कपड़ा पहनते थे, क्योंकि उस समय दैट टाइम सिल्क वाज वेरी इजी टू अवेलेबल, या इजी अवेलेबल हो जाता था, रिच थे तो लोग पहनते थे। Bindusar was the king of this empire and Subhandrgi was his queen. मीन्स बिंदुसार उसकी पिता का नाम है और शुभांदरगी इसकी माँ का नाम है। अशोका वाज दियर बिलवेड सन, और अशोका ये दोनों के सबसे प्यारे, सबसे अच्छे और रिच बेटे के रूप में जाने जाते हैं। रिच बेटा इन द सेंस कि बहुत गुणवान लड़का था ये दोनों का। आगे का लाइन है, द किंग एंड क्वीन लव दियर सन वेरी मच। ऑफ कोर्स एवरी फादर एंड मदर लविंग हिज और हर सन और डॉटर। Your mother, my mother, everyone's mother and father love their son. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारी मम्मी पापा भी तुम्हें प्यार करते होंगे ना, वैसे मेरी मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं। उसी तरह से अकबर के मम्मी पापा भी प्यार करते थे, सॉरी अशोक के भी मम्मी पापा को प्यार करते थे। आगे लिखता देखो, इन चाइल्डहुड अशोका वाज टू प्ले इन द रॉयल गार्डन विथ हिज पेट बेबी टाइगर। शेर को रखे थे, उसका एक बच्चा था, पेट टाइगर था, उस टाइगर के साथ खेलता था। अब ये इमेजिन कर लो कि वो कितना बहादुर होगा शुरुआत से ही, बचपन से ही। ही ऑल्सो यूज टू गो फॉर हंटिंग एंड राइडिंग इन द फॉरेस्ट विथ हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ बचपन से ही वो हंटिंग करता था, राइडिंग करता था, घोड़सवारी करता, शिकारी करता, अलग अलग जगह पे घूमता, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करता।
आगे लाइन लिखा है, अशोका हैड द बेस्ट ऑफ टीचर टू टीच हिम इन हिज यंग एज। जब ये छोटा था उस समय एक से एक अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग टाइप की एजुकेशन को बता रहे थे और कला सिखा रहे थे, जिसमें से यहाँ लिखा है ना कि वन ऑफ देम taught him to aim an arrow so well that he could shoot a flying bird। दैट मीन्स यहाँ लिखा है सिंपल कि एक टीचर ने उसे इस तरह से एरो चलाना सिखाया कि अगर पंछी उड़ रहा है तो कितना डिस्टेंस से, किस स्पीड से वो तीर को चलाएगा कि जा कर के उस पंछी की चोट लग जाएगा या पंछी को लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो अटेंशन है वो बहुत शार्प कर रहे थे इसके टीचर। जैसे आप अर्जुन का भी नाम सुने होंगे, अर्जुन भी इसी तरह से धनुर्धारी थे जो बहुत एक्सीलेंट धनुर्धारी थे। उसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने भी बचपन में उसी तरह से सीखा जो इसके टीचर ने सिखाया। आगे का लाइन कहता है, Another teacher taught him to strike his sword as fast as a cobra। दूसरे टीचर ने उसे इतना शार्प, इतना तेजी से तलवार को चलाना सिखाया, इतना तेजी से तलवार को फेंकना सिखाया, जिस तरह से नाग जो सांप होता है ना, फूंक। आगे का लाइन कहता है, अदर taught him to be a good and a strong king and handle the Maurya empire। किसी और टीचर ने उसे सिखाया कि आप स्ट्रांग, मजबूत, अच्छे राजा कैसे बनोगे और आने वाला समय में इस मौर्य एम्पायर के साम्राज्य के तुम शासक कैसे बनोगे। इसे बचपन से ही ट्रेनिंग मिलने लगा। आगे लिखता है, व्हेन बिंदुसार डाइड, जब बिंदुसार मर जाता है, अशोका दैट मीन्स अशोक गॉट हिज थ्रोन एंड बिकम द किंग। अशोक क्या बन गए, राजा बन जाते हैं और उस राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। अशोका वॉज ग्रेट एंड गुड किंग, अशोक बहुत अच्छा और ग्रेट किंग थे। ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग, वी कैनॉट डाउट ऑन हिज स्ट्रांगनेस माई डियर स्टूडेंट्स। बहुत स्ट्रांग थे, बहुत मजबूत थे। इवन आगे लिखा है ना, ही मेड द मौर्य एम्पायर रिचर, उन्होंने उस मौर्य एम्पायर को और रिच बना दिया, इवन पापा से भी बड़ा रिच बना दिया। दूर दूर तक लोग इसके बारे में जानने लगे थे। ही ऑल्सो मेड हीज, देखो लिखा है ना कि ही ऑल्सो मेड हीज आर्मी लार्जर एंड स्ट्रोंगर, पहले से ज़्यादा आर्मी, लार्जर आर्मी, स्ट्रोंगर आर्मी को बनाया ताकि कोई भी उसके देश के ऊपर या उसके कंट्री के ऊपर अटैक ना कर सके। और वो खुद लोगों को ट्रेन करता कि कैसे हम अपने एनिमी को डिफेंड करेंगे, कैसे उससे बचेंगे। In Ashoka's rule, anybody who broke the king's law was punished severely। Yeah। अगर कोई उस राजा के नियमों को उल्लंघन करता, कोई अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाता, अगर कोई किसी को टॉर्चर करता, अशोकास पावर। यहाँ लिखा है ना बच्चे कि वो जो आस पड़ोस के जो राजा थे ना, उसे जेलस होते थे, जलते थे, साथ ही साथ डरते भी थे कि अगर इसका पावर ऐसे ही बढ़ता चला तो ये सारे एरिया को जीत लेगा और फिर हम चाह करके भी ये अपने अपने तरीके से स्वतंत्र होकर के जीत नहीं सकते हैं। तो लोग डरते भी थे और डरना भी स्वाभाविक है। तो क्यों? क्योंकि ये बहुत बहादुर था। आगे क्या लिखता है देखो, आगे का लाइन है कि कलिंगा, कलिंगा एक जगह है बच्चे, जैसे इटखोरी एक जगह है, उसी तरह से कलिंगा भी एक जगह है। ठीक है, अशोका के ही एम्पायर में, मौर्य समाज के समय में एक जगह था जिसका नाम था कलिंगा। आगे क्या लिखा है देखो, कलिंगा वॉज अ स्मॉल किंगडम एट द बॉर्डर ऑफ अशोका लार्ज एम्पायर। मान लेते जिस एरिया में अशोका का किंगडम था, क्षेत्र था, उसी के सामने में एक और छोटा सा किंगडम था जिसका नाम था कलिंगा। हो क्या रहा है देखो, द सीप ऑफ कलिंगा ट्रबल अशोकास मर्जेंट एंड काउस प्रॉब्लम टू देम। तो वो जो कलिंगा के लोग थे उससे जलते थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो आपका अशोक का जो आपका लिखा है ना, आपका मर्चेंट होते थे, नाव होते थे, नाविक को रोक देते थे और जो सामान आता था उसको आने नहीं देते थे, क्योंकि उधर से एक नाव का सिस्टम था जो उसी के गेट से आते थे, तो वो प्रॉब्लम कर देता।
अब अशोक ने ये डिसाइड कर लिया कि अब की बार, ठीक है, अब की बार हम कलिंगा को जीत करके ही रहेंगे। और होता क्या है देखो, सो अशोका डिसाइडेड टू कन्क्वेयर कलिंगा। उन्होंने कलिंगा को जीतने के बारे में सोचा। कन्क्वेयर का मतलब होता है बच्चे जीत हासिल करने के बारे में सोचना। सून द his vast army into battlefield himself। अपनी पूरे आर्मी के साथ बैटलफील्ड में खुद चले गए। कौन खुद चले गए? किंग अशोका, इस कलिंगा से लड़ने के लिए। द बैटल कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज। बहुत दिनों तक, लगातार दिनों तक ना ये युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आफ्टर अ लॉन्ग मार्च, एक लंबे समय के बाद, द सोल्जर रिच द कैपिटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा के कैपिटल, राजधानी पे अटैक कर दिए, वहाँ पहुँच गए। एंड कैप्चर द एनिमी किंग। और जो दुश्मन जो किंग था, एनिमी किंग था, उसको कैप्चर कर लिया गया। एक बार कैप्चर हुआ कि वो एरिया अब कलिंगा का अब वो एरिया अशोक का हो चुका था। आगे लिखा है देखो, फाइनली अशोक रोड बैक होम। अब बेचारा जो अशोक थे जीत करके घर लौट रहे थे। वह ऑन द वे मीन्स होता है रास्ते में उन्होंने क्या देखा ना, इस दृश्य को देख करके उसको ना अंदर से रोने को मन कर रहा था। हो क्या रहा है सुनो। ही saw thousands of dead bodies, brave soldier lying in the battlefield। जब वो लौट रहे थे तो देखा क्या कि बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े थे, ठीक है, ब्रेव सोल्जर थे। और बैटलफील्ड में यूं ही किसी का पैर कटा है, किसी का खून बह रहा है, किसी का माथा फूटा हुआ है, किसी का अंगुलियां कटी हुई बच्चे। ऑल आर क्राइंग। इसके बाद लिखा ना, ही हर्ड द मॉर्निंग ऑफ wounded सोल्जर। उन्होंने उस कराहते हुए सोल्जर के दर्द को ये सुना, सुन करके इसका दिल पिघलने लगा कि कैसा इंसान है हम, क्यों ये वार कर रहे हैं। आगे लिखता ना, ही कुड ऑल्सो हियर द क्राइंग ऑफ वुडन एंड चिल्ड्रेन, सॉरी, जिनके पिता का डेथ हुआ होगा, जिसके वाइफ का डेथ हुआ होगा, जिसके ब्रदर का डेथ हुआ होगा, किसी का हस्बैंड का डेथ हुआ होगा। दैट मीन्स ईच एंड एवरी वन वर क्राइंग। ही वॉज फिल्ड विथ सोरो। वो दुख में चला गया, सोरो में चला गया। सोरो मतलब दुख होता है। वेन अशोक रिटर्न हिज सिटी, जब वो अपना सिटी लौटा, अपना शहर लौटा, हिज आर्मीज वाज सेलिब्रेटिंग। उसकी जितने भी आर्मी थे खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट ये कर रहे थे कि चलो मैंने इस कलिंगा को, युद्ध को जीत लिया। दे वर ब्रस्टिंग फायर वर्क्स। सब लोग ना एक फायर वर्क्स, एक एक्सप्लोशन थिंग्स, मे बी क्रैकर, मे बी बम, जैसे दीपावली में तुम लोग उड़ाते, खुशी जाहिर कर रहे थे। एंड डांसिंग, और नाच भी रहे थे। अशोका सेड, अशोका ने कहा, स्टॉप ऑल द सेलिब्रेशंस। बंद करो ये सब सेलिब्रेशन, मुझे दुख हो रही है, बंद करो ये सब सारे के सारे सेलिब्रेशन। दिस इज अ टाइम टू बी सॉरी फॉर सो मेनी पीपल हु हैव बीन किल्ड। हमें दुख मनाना चाहिए कि इतने सारे लोगों का मारा गया है, इतने सारे लोग मर गए। वो लोग भी तो इंसान थे। आप खुशियां मना रहे हो, काश तुम मर जाते या हम मर जाते तो मेरी भी फैमिली रोती ना। तो इसको पहली बार समझ में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे क्या लिखता देखो, दिस इज अ टाइम, ये पढ़ चुके हैं, आगे देखो। इमीडिएटली द सेलिब्रेशन वर स्टॉप। तुरंत सेलिब्रेशन रुक गया क्योंकि राजा का ऑर्डर था। एंड एवरी वन क्वाइटली वेंट होम। चुपचाप सब लोग घर चले गए। अशोका रिटर्न टू हिज पैलेस। अपना पैलेस लौटा, अपना घर पहुंचा। वन डे, एक दिन क्या होता, वाइल सिटिंग अलोन, अकेले बेचारा बैठे थे। कौन? अशोका। रिटर्न टू हिज पैलेस, लौट करके एक एक्सप्रेस करने के लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। ही कॉल्ड फॉर ऑल द मिनिस्टर एंड कॉर्टियर। सारे मिनिस्टर को, और कॉर्टियर मतलब कोर्ट में रहने वाले जो नॉलेजेबल पर्सन थे, आई थिंक सोल्जर थे, आर्मी थे, सबको बुलाया अपना किंगडम। अशोका सेट ऑन हिज थ्रोन, अपनी राजगद्दी पे बैठे। ही टुक आउट हिज स्वॉर्ड, अपना तलवार को निकाले। एंड ब्रोक इट इनटू टू, और उसको दो टुकड़ा तोड़ दिए। ही सेड,
वो कहता है दिस स्वॉर्ड, ये जो तलवार है, विल किल नो वन नो मोर एंड देयर विल बी नो मोर वार्स इन माई एम्पायर। आज के बाद ये तलवार किसी को नहीं मारेगा और आज से कोई भी मेरे एम्पायर में कोई भी लोग, ठीक है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सब आज से कोई वार भी नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, सबको मैं शांति का पाठ पढ़ाऊंगा। आगे क्या लिखता देखो, ऑल द कॉटियर वर सरप्राइज्ड टू हियर दिस। सारे लोग ये सुन करके आश्चर्यचकित में पड़ गए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद किंग अशोका वाज अ डिफरेंट पर्सन, बिल्कुल अलग हो चुके थे। एक सेंट की तरह बातें करते थे, एक साधु महात्मा की तरह उनके अंदर एक अद्भुत क्वालिटी आ गया था। लोगों को मदद करने लगे। यहाँ लिखा है ना कि हिज हार्ट हैड चेंज टू हिम, बदल चुका था उसका दिल। टू हिम द एम्पायर वॉज अ लार्ज फैमिली, वो पूरा एम्पायर उसका एक फैमिली बन चुका था। एंड ही टुक केयर ऑफ हिज पीपल जस्ट लाइक अ फादर। अब वो हर एक लोगों को इस तरह से मदद करता जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। जैसे तुम्हारी मम्मी पापा तुम लोगों को प्रोटेक्ट करती है ना, उसी तरह से अशोका भी अपने सारे लोगों को, सारे काम करने वाले लोग, सिटीज एंड ब्यूटीफुल पार्क, वो अच्छा अच्छा सिटीज पार्क बनाए लोगों के लिए। ही बिल्ड फ्री हॉस्पिटल फॉर द पीपल्स, लोगों के लिए ना फ्री हॉस्पिटल बना दिए कि किसी को भी बीमारी होता है आप आइए और यहाँ पे इलाज करवाइए, एक भी पैसा आप लोगों को नहीं लगेगा। ही प्लांटेड ट्रीज अलोंग द रोड्स, इवन रोड के किनारे वो पेड़ को भी लगाए, क्योंकि उस समय वो देखो नेचर को भी बचा रहे थे। क्योंकि जानते हैं, आज हम भी जानते हैं ना कि ट्रीज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बिना विदाउट ट्री वी कैनॉट सर्वाइव, हम लोग नहीं जी सकते बच्चे, इसलिए पेड़ पौधे हमेशा लगाना चाहिए, उसकी सुरक्षा करना चाहिए। लास्ट में क्या कहता है देखो, ही सेंट मेनी पीस मैसेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे देशों में, अलग अलग देशों में शांति के पाठ पढ़ाने के लिए लोगों को भेजा। आगे हिस्ट्री में पढ़ोगी तुम लोग, जब क्लास 6-7 में आओगी, तो कैसे अशोका ने अपनी बेटी को और बेटा को श्रीलंका भेजे थे शांति के पाठ पढ़ाने के लिए। गौतम बुद्ध की जो प्रिंसिपल है उसको मैसेज फैलाने के लिए उन्होंने भेजा था। आगे लिखता है देखो, टू मेक श्योर दैट पीपल वुड नॉट फॉरगेट हिज टीचिंग, he had messages carried on thousands of stone pillars throughout his empire. आई थिंक अपने एम्पायर में जो कुछ भी अच्छा काम करता वो उसे पत्थर पे खुदवाने लगता, पत्थर पे खुदवाता। इससे ये पता चलता है कि वो जो भी अच्छा काम करते ताकि आने वाला राजा महाराजा भी इस नियम को पालन करे और इससे लोगों को बेनिफिट हो, शांति का पाठ हो और लोग इसको जान सके। और यही कारण है बच्चे, आज हम लोग गर्व से, ठीक है, हम लोग इसे सैल्यूट करते हैं हमेशा और इसको याद करते हैं तिरंगे झंडे के साथ। क्यों? क्योंकि तिरंगे के में क्या लिखता है देखो, मेनी सच पिलर मार्क्ड विद दिस टीचिंग स्टिल स्टैंड इन इंडिया टुडे। बहुत सारे दीवारों पे इंडिया के हर एक अच्छे अच्छे जगह पे ना आपको इनका अशोक चक्र आपको दिख जाएंगे, विथ द अशोक चक्र इन बिटवीन्स। जैसे हमारा इंडिया एक गर्व का शान, झंडे हमारे शान है, उस बीच में हमारे अशोक चक्र भी एक शान है, क्योंकि इसी देश में अशोका जैसे महान राजा हुए हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। बच्चे, ये कहानी से हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए, घूमना चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से अशोका लास्ट में वार को छोड़ करके लास्ट में क्या किए, वो लोगों की मदद करने लगे। ठीक है, इसी तरह से इंसान को हमेशा अपने साथ साथ लोगों की भी मदद करनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल। ओके, कहानी को सुनो, पढ़ो, 1 2 3 बार पढ़ो इस चैप्टर को, और जहाँ समझ में नहीं आता है फिर से पूछना, फिर से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।